हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाया गया है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने भविष्य के लिए किस तरह पैसे जमा करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है क्या। दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो स्पेशली आपकी रिटायरमेंट के लिए बनाया गया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंड आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने में मदद करता है। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें इक्विटी, डेब्ट और अदर एसेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये फंड आपके पैसे को अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफाई करता है जिससे रिस्क भी मैनेज होता है। तो ये फंड कैसे काम करता है? सिंपल है। HDFC सेविंग फंड आपके पैसे को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे इक्विटी पोर्शन, ये पोर्शन मार्केट लिंक होता है। फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है। दूसरा है डेब्ट पोर्शन। ये पोर्शन स्टेबल रिटर्न देने वाला एसेट्स जैसे बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है जो आपके पैसे को लोअर रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी दे सकता है और रिस्क भी कम होता है क्योंकि आपका पैसा अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड को चूज़ करने का रीज़न क्या है। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसके दो रीज़न बता दूँ। जैसे टैक्स बेनिफिट, यह म्यूचुअल फंड आपको सेक्शन 80 के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। मतलब आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत छूट भी आप लोगों को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिटायरमेंट के टाइम तक ये फंड आपके पैसे को ग्रो करने में मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ंड मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही है। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये फ़ंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है वैसे ही ये भी फंड मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए एक्सपोज है। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। जैसे माना कि आपने इस फंड में 2000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 10 साल के लिए, हमने इसको अभी हम लेकर चलते हैं तो 10 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,40,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगी अपने 5,24,727 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 7,64,727 रुपये हो जाएगा। और अगर हम इसको 20 साल के लिए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा अपना 4,80,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगी अपनी 58,42,959 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 63,22,959 रुपये हो जाएगी अपनी 20 साल के बाद। और दोस्तों, अगर हम थोड़ा और वेट करें, अगर हम 30 साल के लिए इसको जमा करें, 30 साल अगर हम 2-2 हज़ार रुपये जमा करें तो पता है कितना बनेगा? इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा आपका 7,20,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी कितनी? 4,60,01,604 रुपये बनेगा। टोटल की बात करें तो लगभग 4,67,21,604 रुपये बनेगा आपका 30 साल के बाद। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में समय दोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल जान लेते हैं। तो दोस्तों, फंड का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान और इस फंड का जो साइज है वो है 6,049 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है एंड इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। NAV की बात करें तो इस फंड की जो अभी के टाइम में NAV है वो है लगभग 53.71 रुपये अभी के टाइम में।
और मंथली SIP आप कर सकते हैं 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप इसको कोई लिमिट नहीं, कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के लमसम की बात करें तो आप 5,000 रुपये मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं, एक बार में इन्वेस्ट होता है लमसम इन्वेस्टिंग। और दोस्तों इस फंड के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 11.25% की रिटर्न फंड पर दी है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट चल रहा है इसलिए रिटर्न ऊपर नीचे होती ही रहती है। बट 3 ईयर की देखें तो 3 ईयर में इस फंड ने 19.64% की रिटर्न फंड पर दी है। पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 23.47% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 20.64% की रिटर्न फंड पर दी है, अगर हम ऑल टाइम अभी तक एनुअल रिटर्न अगर हम इस फंड की देखें तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की बात करें तो इस फंड का जो शेयर्स होल्डिंग है लगभग 71 यानी कि 71 शेयर्स होल्डिंग स्टॉक्स इस फंड में है। जैसे HDFC बैंक LTD, ICICI बैंक LTD, एक्सिस बैंक LTD एंड इन्फोसिस LTD जैसे बड़े बड़े शेयर्स इस फंड में होल्डिंग है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें तो टैक्स कितना लगेगा, मैंने पहले ही कहा था कि इस फंड में टैक्स से थोड़ा कम लगता है आपका, क्योंकि सेक्शन 80 के तहत आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है। तो कितना कम होता है तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.80% है, यानी कि आपके फंड पर और आपके प्रॉफिट पर ये डेली आपका चार्ज करता है 0.80%। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट देख लेनी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना है, और आप लोगों को कमेंट कर देना है, मैं आप लोगों को पूरी सीरीज़ बना कर दे दूँगा म्यूचुअल फंड के बारे में। और दोस्तों एग्जिट चार्ज की बात करें तो इस फंड में एग्जिट लोड निल है, क्योंकि यह फ्लेक्सी कैप फंड में आता है। तो जो अपना पैसा है वो लॉक इन पीरियड में हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यह फंड आप लोगों के लिए बना है, क्योंकि नाम से ही इसका है सेविंग स्कीम। तो यह फंड आप लोगों के रिटायरमेंट के लिए है। तो कम से कम 5 साल का इस फंड में लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल से पहले आप इस फंड से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं चाहते हुए भी। तो आप अगर करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए तो इस फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बट अपनी सोच समझ कर। तो दोस्तों टैक्स की बात करें तो लगभग सरकारी टैक्स लगेगा आपका 20%, उसमें कुछ छूट मिल जाएगी आप लोगों को। लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स लगेगा आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर, ना कि आपके फंड पर लगेगा। तो इतना समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं तो HDFC सेविंग फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क होता है। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ एंड अपने जो भी रिश्तेदार हैं रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।